हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आगे हम लोगों ने पिछले वीडियो में आपने देखा है काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। 2-3 वीडियो में हमने आपको अरावली पर्वत पढ़ा दिया है, मालवा पठार पढ़ा दिया है, विंध्यन पर्वत पढ़ा दिया है, सतपुड़ा हो गया, छोटा नागपुर हो गया। ये 5 पर्वत हो चुके हैं। आज अपनी बारी है पश्चिमी घाट पर्वत की, वेस्टर्न घाट माउंटेन पढ़ने की। ये जो पूरा पोर्शन देख रहे हैं इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, मैं जितना बोलूँगा आपको वो चीज़ें लिखनी है। ठीक है, वेस्टर्न घाट की अगर हम सबसे पहले बात करें, इसकी लंबाई की अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट की, तो ये अप्रॉक्सीमेट 1600 मीटर लंबा है। ठीक है, इसकी लेंथ लगभग इसकी लेंथ 1600 मीटर है। अगर इसकी हाइट की बात करें, ऊंचाई कितनी है, तो ये लगभग 1400 मीटर की हाइट है। यहाँ पर समझ में आ रहा है आपको। ठीक, आगे आप फैक्ट लिखिए थोड़ा सा। जो ये पश्चिमी घाट पर्वत है, ये भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है। समझ पा रहे? मैंने क्या कहा? भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है, क्योंकि 1600 किलोमीटर लंबा है, तो 1600 किलोमीटर काफी होता है। अगर सिर्फ आपसे ये सवाल पूछे कि भारत की मुख्य भूमि पर या भारत में स्थित सबसे लंबा पर्वत, तो आप क्या बताओगे? पश्चिमी घाट पर्वत, वेस्टर्न घाट माउंटेन। तब आप हिमालय का नाम नहीं लोगे। क्यों? हिमालय आपका कहाँ है? नेपाल में भी है, म्यांमार में भी है, पाकिस्तान में भी है, आपका अफगानिस्तान में भी है। तो ये तो हर जगह फैला हुआ है ना, चीन में भी है। तो आप जो भारत के अंदर है वो आपका वेस्टर्न घाट माउंटेन है। इज दैट क्लियर? ये फैक्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वेस्टर्न घाट की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक स्टार्टिंग होती है इसकी, तो मैं आपको बता दूं, ये जगह आप देख लें, इस जगह यहाँ से ऊपर से ताप्ती नदी निकलती है। ताप्ती नदी आप जानते हो भ्रंश घाटी में बहती हुई जाती है। सतपुड़ा के दक्षिण में जो भ्रंश घाटी है वो तापी की है, उत्तर में जो भ्रंश घाटी है वो नर्मदा की है। पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है। तापी नदी के मुहाने से लेकर के दक्षिण भारत में कन्याकुमारी, आपने तो नाम सुना होगा, जिसको पहले केप ऑफ गुड कैमोरिन कहा जाता था, वहां तक इसकी लंबाई है कुल 1600 किलोमीटर। इतनी बात मेरे को लगता है क्लियर हो गई होगी। आगे मैं बताता हूँ। तो आपने लिखा तापी नदी के मुहाने से लेकर केप ऑफ गुड कैमोरिन या कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई है। इसका सबसे उत्तरी हिस्सा जो पड़ता है पश्चिमी घाट पर्वत का, ये गुजरात में पड़ता है। गुजरात में इसकी 3 पहाड़ियां हैं, 1, 2, 3। कौन कौन सी है? गिरी, मांडव और बारदी। ठीक है, बारदा। तो मैं इनके नाम लिख देता हूं, गिरी, मांडव और बारदा। गिरी, मांडव और बारदा 3 पहाड़ियां हैं आपकी जो गुजरात में पाई जाती हैं। आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कहीं पर पहले भी कि जो गिरी जो आपकी पहाड़ियां हैं, यहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। ठीक, एशियाई शेर आप जानते हो वो कहाँ पर पाए जाते हैं? गिरी नेशनल पार्क भी है। कहाँ पर है कमेंट करके बताइएगा। और गिरी पहाड़ियां जो है इधरी क्षेत्र में गिरी जंगल है और यहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। क्लियर हो गया आपको ये बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत की तरफ चलते हैं। आगे पश्चिमी घाट पर्वत पर महाराष्ट्र में 2 प्रमुख चोटियां पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी चोटियां? मैं आपको बता देता हूँ, इधर से लिखना पड़ेगा। महाराष्ट्र की जो चोटियां, मैं ऊपर का जो हो चुका है इसको रख कर देता हूँ, ये वाला हिस्सा, ये ऐसे रख भी नहीं होगा। चलिए, तो महाराष्ट्र में इस जगह पर
इस जगह पर दो चोटियां पाई जाती हैं यहाँ पर। पहले तो एक चोटी है कालसूबाई, इस जगह पर क्या लिखूंगा, कालसूबाई। मैं खुद लिख देता हूँ, इधर देखिए, ये हुआ आपका पश्चिमी घाट। यहाँ पर मान लीजिए कालसूबाई चोटी है, कालसूबाई। क्लियर हो रहा। कालसूबाई के दक्षिण में एक और चोटी है यहाँ पर, इसका नाम क्या चोटी का आप बताएंगे। कालसूबाई के उत्तर में एक दर्रा पड़ता है, यहीं पे मैं दर्रे भी लिख देता हूँ, थाल घाट दर्रा। कालसूबाई के दक्षिण में एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है भोर घाट दर्रा, भोर घाट। दो दर्रे मैंने बताए, कालसूबाई के उत्तर में है थाल घाट दर्रा और दक्षिण में है भोर घाट दर्रा। बात क्लियर है, ठीक है। अब इसी जो आपका मैंने बताया कालसूबाई के दक्षिण में जो चोटी पाई जाती है, इस चोटी का नाम क्या है, इस चोटी का नाम है आपका, कालसूबाई के बाद आपकी पाई जाती है महाबलेश्वर चोटी, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर चोटी। बात समझ में आ रही। महाबलेश्वर चोटी के बाद आप छोटी छोटी और पहाड़ियां हैं जो इतनी विख्यात नहीं है। तो इसके बाद हम कर्नाटक में चलते हैं। कर्नाटक में दो चोटियां पाई जाएंगी, विशेषता एक ये और एक ये। आप इनका नाम जानते हैं, मैं बताता हूं। जो उत्तरी चोटी है इसको कहते हैं कुद्रेमुख पहाड़ी, कुद्रेमुख, या कहीं कहीं बाबा बुदन भी होता है, कुद्रेमुख पहाड़ी। और नीचे जो इसके नीचे है पुष्पगिरी, पुष्पगिरी, या एक और नाम दिया जाता है ब्रह्मगिरी चोटी, या ब्रह्मगिरी चोटी। समझ में आ रहा आपको, पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी चोटी, ये नाम है आपका, यहां पर आप जानते हैं, ठीक। पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी चोटी। इसके बाद जब ये दक्षिण में और थोड़ा विस्तृत होता है यहाँ पर, तो ये क्या होता है, एक और इधर ही तब तक आ जाता है पूर्वी घाट। जब यहाँ तक पहुंचता है केरल में, इसके बाद ये आ जाता है आपका पूर्वी घाट, और दोनों मिल जाते हैं, एक गांठ बना लेते हैं, एक गांठ का निर्माण करते हैं, जिसका नाम हम लोग देते हैं कौन सा, आप सभी को पता होगा, नीलगिरी पर्वतीय घाट। क्लियर हो रहा है। इस जगह की जो गांठ है इसको हम लोग नाम दे देते हैं नीलगिरी, नीलगिरी पर्वतीय घाट, ठीक। ये आपकी घाट बन गई, समझ में आ रहा। ये 3 राज्यों में विस्तृत है, आप ये भी लिख लीजिए। कौन कौन से, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब इसी के दक्षिण में भी पर्वत जो है पश्चिमी घाट, यही नहीं खत्म हो गया, मैंने कन्याकुमारी तक बताया है ना, तो आगे भी बढ़ा है, लेकिन यहीं पर एक दर्रा पाया जाता है, ये दर्रा। फिर इसके बाद ये फिर नीचे बढ़ती है, ये नीचे बढ़ती है, और इसको दक्षिण में हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, करडामम पहाड़ी, करडामम, करडामम पहाड़ी, या केरल में कहीं कहीं इलामलय पहाड़ी कह दिया जाता है, इलामलय, इलामलय पहाड़ी या इलाजी पहाड़ी या करडामम पहाड़ी एक ही नाम होता है। करडामम से ऊपर जो अनाईमुदी पर्वतीय गांठ पाई जाती है, अनाईमुदी, तो अब इस जगह को हम लोग क्या नाम देंगे, अनाईमुदी पर्वतीय गांठ।
ये आपको समझ में आ रहा होगा, अनाई मुदी। अनाई मुदी पर्वतीय गांठ है, ये दर्रे के दक्षिण में है। इस दर्रे का अगर नाम मैं बताऊं तो इस दर्रे का नाम है आपका पाल घाट। सॉरी, पाल घाट नहीं, इसको एक और नाम दिया जाता है, देखो, हाँ ठीक, पाल घाट है, पाल घाट। ये आपको केरल और जो है तमिलनाडु को जोड़ता है, यहाँ से जो आते हैं, मतलब जहाँ वो क्या बोलते हैं, सड़क मार्ग, रेल मार्ग सब निकलता है। दर्रा मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, अभी आगे पढ़ाऊंगा, फिर परेशान हो। अनाई मुदी पर्वतीय घाट, अनाई मुदी पर्वतीय घाट बेसिकली 3 तरफ फैली हुई है, एक उत्तर की तरफ, एक उत्तर पूर्व की तरफ, एक दक्षिण की तरफ, और इसका विस्तार कुछ यूं है। तो इस हिस्से को, उत्तर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, अन्नामलाई। अन्नामलाई। जो नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी हिस्सा है, इसको क्या बोलते हैं, अनाई मुदी, पालनी पहाड़ियां, पालनी पहाड़ियां, पालनी पहाड़ियां। इसके बाद जो दक्षिण वाला हिस्सा है, ये आपका करडामम कहलाता है, मैंने नीचे बताया। तो करडामम कोई स्वतंत्र हिस्सा नहीं है, वो पश्चिमी घाट का हिस्सा है, वो इसी अनाई मुदी पर्वतीय घाट का हिस्सा है। ये रहा। बात इतनी क्लियर है आपको, कोई दिक्कत अभी तक नहीं हुई? आगे देखते हैं। आगे अगर मैं बताऊं तो नीलगिरी जो पर्वतीय घाट है, अगर इसके बारे में आप एक फैक्ट लिखें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। डोडा बेटा, इसकी अगर हाइट की बात करें तो लगभग 2637 मीटर कुछ है। कंफर्म कर लेता हूं एक बार। नीलगिरी की जो है एग्जैक्टली पूरा सही है, कोई दिक्कत नहीं रहता। फिर अब हमने अन्नामलाई को बताया, पालनी पहाड़ियां बताया, कडामम पहाड़ियां बताया। अगर अन्नामलाई जो बात करें, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है, अनाई मुदी। अनाई मुदी है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुदी। अनाई मुदी। अनाई मुदी की अगर हम बात करें, इसका डाटा है 2696, 2696 मीटर। क्लियर है आपको? ये पूरा डाटा है इसका पर्वतीय, मतलब पूरे पश्चिमी घाट पर्वत का, वेस्टर्न घाट माउंटेन का। आपने उम्मीद है सब कुछ लिख लिया होगा। अगर अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में और डीपली थोड़ा सा बताऊं, नीलगिरी घाट के बारे में, तो नीलगिरी घाट के बारे में आप लिखेंगे सबसे पहले, तो ये पहले आपने लिख लिया होगा, नीलगिरी घाट की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा 2637 मीटर, ठीक। और ये संभवतः पूरे अन्ना मतलब नीलगिरी पर्वत की तो है ही है सबसे ऊंची, पूरे पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। फिर इसके बाद नीलगिरी जो माउंटेन है, यहीं पर तमिलनाडु क्षेत्र में पाया जाता है। ऊटी पर्यटक स्थल आप सभी लोग जानते होंगे, ऊटी में कितनी सारी मूवियाँ शूट होती हैं, पिक्चरें बनती हैं, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक स्थल है। आप कभी जब इच्छा करें आप जाइए घूमने, आप वहाँ का एक विविड पिक्चर लेंगे, आपको पता चलेगा क्या दृश्य है वहाँ का, बहुत ही सुहावना। समझ पा रहे हैं? इसके बाद हम बात करें इसी अन्नामलाई के बारे में, सॉरी नीलगिरी घाट के बारे में, तो यही नीलगिरी घाट जब दक्षिण में अनाई मुदी में परिवर्तित होती है, अनाई मुदी पर्वतीय घाट जो दक्षिण में बनी है, इसमें 3 पहाड़ियां हैं, पालनी पहाड़ियां, और फिर इसके नीचे आप जाते हो जैसे तो करडामम पड़ती है, उत्तर पूर्व और उत्तर में क्या पड़ती है, अन्नामलाई। क्लियर है? ये आपको मैंने क्लियर कर दिया है।
अगर थोड़ा सा और मैं आज बता दूँ, एक दो फैक्ट है तो थाल घाट दर्रा है, जैसे हालांकि मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ। थाल घाट दर्रा ये नागपुर से निकलता है। नागपुर इधर आपका पड़ेगा, नागपुर से होते हुए उत्तर भारत में कहीं भी जाना हो, कलकत्ता, बिहार, बंगाल, वो उत्तर प्रदेश, लखनऊ, दिल्ली, कहीं भी जाना हो, आपको इस थाल घाट दर्रे का प्रयोग करना पड़ेगा भैया, बिना इसके आप जा नहीं सकते। अगली बात करेंगे इसमें, जो आपका दिख रहा होगा थाल घाट के बाद एक और दर्रा पड़ता है, मैंने लिखा नहीं शायद, भोर घाट लिखा है, भोर घाट दर्रा। भोर घाट दर्रा ये आपका, ये भी निकलता है पुणे से, ये महाराष्ट्र में पुणे पड़ता है, आप जानते हो। पुणे से नेशनल हाईवे नंबर 4 NH4, नेशनल हाईवे नंबर 4, ये इधर यहाँ से निकलता है पुणे से, महाराष्ट्र होते हुए कर्नाटक में चलता है। कर्नाटक के बाद आप आगे देखोगे फिर तमिलनाडु में जाएगा और ये सब आगे निकल जाता है। ठीक, तमिलनाडु में चेन्नई जाता है, नेशनल हाईवे नंबर 4। इसके बाद आपको बता दें, महाबलेश्वर चोटी जो है, इसी महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी निकलती है, आप सभी जानते हैं। नदियों के बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा, विधिवत टेंशन नहीं लेना, ये एक ओवरव्यू दे रहा हूं, अभी आपको बस समझ विकसित कर रहे हैं। इसके बाद आप देखते हो पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी चोटी। ब्रह्मगिरी चोटी से कौन सी नदी निकलती है, सभी जानते हैं, कावेरी नदी। पश्चिमी घाट पर्वत क्लियर हो गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट बचता है या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, और आपको टॉपिक ऑन डिमांड पढ़ाया जाएगा। आप जिस टॉपिक की डिमांड करोगे वो टॉपिक आपको मिलेगा, आपको जो पढ़ना है कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे पूर्वी घाट के बारे में, छोटा सा हिस्सा है, इसको मैं बता देता हूँ अभी तुरंत, आपने लिख लिया होगा। पूर्वी घाट, देखिए पूर्वी घाट के बारे में अगर आप समझें तो पूर्वी घाट जैसे पश्चिमी घाट पूरी एक सीध में फैला हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उस तरह से पूर्वी घाट नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, देखिए जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, पेनिनसुलर प्लेटू जो है आपका, प्रायद्वीपीय भारत जो है, इसका ढाल उत्तर की तरफ नहीं है, इसका ढाल पूर्व की तरफ है। जो उत्तर का प्रायद्वीपीय पठार है उसका ढाल है उत्तर की तरफ, लेकिन बाकी जो आपका है पूरा नासिक से लेकर ये सब पूरा पश्चिम की तरफ है, पूर्व की तरफ है। इस वजह से यहाँ से निकलने वाली बड़ी बड़ी नदियां, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी बड़ी बड़ी नदियां जब जाती हैं तो ये मिट्टी काटती हैं, इसी को अवक्षेपण कहते हैं, आप जानते हो, इरोजन कहते हैं, अपरदन। अब ये जब काटती हैं, काटने के बाद आगे मिट्टी बिछा देती हैं, तो इधर का ढाल है, तो इधर पहुंचते 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 जो जल का वेग इतना तीव्र होता है कि ये मिट्टी के बांध बांध छोटे मोटे जो होते हैं इनको काट देती हैं। अब ये मिट्टी कट गई है जगह जगह, तो ये छिछला हो गया है। छिछला से मतलब तात्पर्य है जगह जगह कट छट गया है, पूरा एक सीधी रेखा में पूर्वी घाट पर्वत नहीं बचा है, कारण नदियों का बहाव। समझ पा रहे हैं आप, क्योंकि जो आपका पश्चिमी घाट है वो कगार नुमा है, कोर टाइप का है, जिसका एक ढाल तो यूं है, एक खड़ा ढाल है। खड़े ढाल वाली तो नदियां मैं अभी पढ़ाऊंगा, आगे सारी नदियां आएंगी, जिक्र करूंगा, तब तक अभी इधर समझिए। पूर्वी घाट आप हेडिंग डाल दीजिए। पूर्वी घाट को आप देखेंगे जगह जगह कटा सटा, ये सब क्या कारण मैंने बताया, जो आप उसको लिख लीजिएगा, ये आपकी समझ विकसित करेगा। बाकी इसको एक नाम नहीं दिया गया है, इसको हर राज्य में अलग अलग नाम दिया जाता है। क्या क्या नाम दिया जाता है आप लिखेंगे, मैं बताता हूं। जैसे सबसे पहले मैं आंध्र प्रदेश की अगर बात करूं, ये हिस्सा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में आप लिख लीजिए, इसको दो तीन नाम देते हैं, नल्ला मलाई, नल्ला मलाई, कहीं कहीं स्थानीय भाषा में इसको कहते हैं पालकोंडा, और कहीं कहीं इसको बोलते हैं पेलीफोंडा, पेलीफोंडा।
ये आपको नाम थोड़ा कठिन है, लेकिन ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। ठीक, अब चूंकि आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा था पहले तेलंगाना, 2 जून 2014 के पहले, आप सभी जानते हैं। लेकिन कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। इसी तरीके से ये अलग हो गए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना आपका इधर पड़ता है, आप सभी जानते हैं। ठीक, ये पूरा मतलब बड़ा सा हिस्सा है। अब एग्जैक्टली मैं बता रहा, इससे अलग हुआ जो तेलंगाना में भी एक इसका नाम दिया जाता है शेषाचलम की पहाड़ियां, शेषाचलम पहाड़ी। शेषाचलम पहाड़ी कहाँ पर कहा जाता है? तेलंगाना, तेलंगाना। इसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु का ये हिस्सा जो आपका पड़ता है इधर, इसको क्या कहा जाता है? कई सारे इसके नाम हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इसके नाम मैं बताता हूं, जवादी, सेवाराय, थिरुमलाई, और एक और नाम होता है पंचामलाई। पंचामलाई, उम्मीद है आपको दिख भी रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये चा है, चा, चरखा वाला। तो जवादी, सेवाराय, पंचामलाई, थिरुमलाई, ये नाम आपके पूर्वी घाट के हैं जो तमिलनाडु में स्थानीय भाषा में वहां पर बोले जाते हैं। ये सब नाम है। तो आज की क्लास आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहीं तक रखता हूं, नहीं वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आज आपने मेरे साथ पूर्वी घाट भी कंप्लीट कर लिया, पश्चिमी घाट भी कंप्लीट कर लिया, नीलगिरी घाट भी कंप्लीट कर लिया। अब अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा, छोटा छोटा टॉपिक है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये कंप्लीट करके आपका प्रायद्वीपीय भारत कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको कैसी लगी ये क्लास, आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया देंगे, मैं आपके रिएक्शन का इंतजार करूंगा। और आपको जो टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ना है कमेंट कर दीजिए, आपको उस पर वीडियो मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।